सुप्रभात बच्चों। आज पुनः एक बार आपको व्याकरण की ओर ही ले चलता हूँ और उसमें भी वाच्य की ओर। वाच्य के बारे में विषय में मैं आपको बताया था कल कि वाच्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ऐसे मोटा मोटी समझ लीजिए कि किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष होता है, वही वाच्य होता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कल मैंने आपको इस तीनों के बारे में बताया था। कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भावना की प्रधानता होती है। और ये भी मैं आपको बताया था कि कर्तृवाच्य जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है और भाववाच्य की क्रिया जो होती है सदैव अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होता है। भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होता है। अब यहाँ ये कर्मवाच्य और भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहाँ कर्ता प्लस से का प्रयोग होता है, वहाँ एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है। मुझसे खाया नहीं जाता है, माता जी से पैदल नहीं चला जाता, उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। ये चार वाक्य मैं अभी आपको बताया। तो कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे गा सकते हैं, वे टहल सकते हैं, माता जी मिठाई बना सकती है। बच्चे या पाठ याद कर सकते हैं। इसी तरह के कर्तृवाच्य के असामर्थ्यता
सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। सकारात्मक वाक्य में भी समर्थता में भी सक का प्रयोग होता है और समर्थता में भी सक का प्रयोग होता है। मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, वे पत्र नहीं लिख सकते। तो ये सब जो है ना वाच्य का ही उदाहरण है। कोई कर्तृवाच्य है, कोई कर्मवाच्य है। हिंदी में कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है। सोया जाता है, खाया जाता है, ये सब कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य जा लगा करके बनाया जाता है, लेकिन कुछ व्युत्पन्न आक्रामक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता, मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा। हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही, हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। हिंदी में अकर्तृवाच्य अर्थात कर्मवाच्य या भाववाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं कट रहा, मिठाई नहीं बन रही, कपड़े नहीं धुल रहे। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, वह है सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप, जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं। जैसे गिलास टूट गया, हवा से दरवाज़ा खुल गया, ये सब। अब आइए आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, जैसे एक वाक्य है, देखिए हम आपको बतलाए थे जिसमें कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता हो भाववाच्य। भाववाच्य हमेशा अन्य पुरुष, बहुवचन, अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन होते हैं। तो ये वाक्य से आप पता कर सकते हैं कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, शिक्षा देना क्रिया हो गई। तो ये कर्ता हो गया
और हम ये भी कहे हैं कि कर्तृवाच्य सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। तो दोनों स्थिति में कर्तृवाच्य होगा तो उसकी पहचान हमको कर्ता से होता है। कर्ता की प्रधानता जब होगी कर्तृवाच्य होगा। तो ये कर्तृवाच्य है। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, ये कर्तृवाच्य है। अब कर्मवाच्य में है ये कर्तृवाच्य है। इसी का जो कर्मवाच्य में बनाना होगा अध्यापकों द्वारा विद्यालय में अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ये कर्मवाच्य है। यहाँ पर इस वाक्य से कर्म की प्रधानता हो गई। अध्यापकों के द्वारा, है ना, अध्यापकों के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ये हो गया आपका कर्मवाच्य। ये आपका हो गया कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है अध्यापकों के द्वारा। जब ये हो गया तो यहाँ पर ये कर्म आ गया विद्यालय में। ये विद्यालय में किसके द्वारा, द्वारा शब्द जब लग जाएगा तो वो कर्तृवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, ये कर्मवाच्य हुआ। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। ये हो गया कर्तृवाच्य। समझ गया होइएगा। सुरेंद्र सुंदर गीत लिखे हैं और सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। तो जब ये के द्वारा हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। सुरेंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। तो ये हो गया कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें भी है सुरेंद्र द्वारा या सुरेंद्र के द्वारा एक ही है। अध्यापकों के द्वारा यहाँ है केवल अध्यापक और यहाँ हो गया अध्यापकों के द्वारा। यहाँ अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अध्यापकों के द्वारा
विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। तो ये हो गया कर्तृवाच्य, ये हो गया कर्मवाच्य। यहाँ कर्म की प्रधानता, शिक्षा दी जाती है। शिक्षा दी जाती है किसके द्वारा? अध्यापकों द्वारा। तो यहाँ पर शिक्षा, विद्यालय में शिक्षा देना जो हो गया ये प्रधान हो गया। विद्यालय में किसके द्वारा शिक्षा दी जाती है? अध्यापकों द्वारा। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, सुरेंद्र सुंदर गीत लिखे हैं, लेकिन सुंदर गीत जो एक कर्म है किसके द्वारा लिखा गया? सुरेंद्र के द्वारा। तो आप ऐसा देखते हैं कि कर्तृवाच्य में के द्वारा नहीं है और कर्मवाच्य में के द्वारा है। अध्यापकों के द्वारा या अध्यापक द्वारा। तो ये हो गया कर्मवाच्य। तुम फल तोड़ोगे, ये हो गया भविष्यकाल। तुम फल तोड़ोगे, ये तुम्हारे द्वारा ये फल तोड़ा जा रहा है। तो तुम हो गया यहाँ कर्ता, ये हो गया कर्ता की प्रधानता है कर्तृवाच्य। यहाँ कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में है कि तुम्हारे द्वारा फल तोड़े जाएंगे। तुम्हारे द्वारा फल तोड़े जाएंगे, ये हो गया कर्मवाच्य। वाक्य से ही आप समझ गए होइएगा कि कौन कर्तृवाच्य है और कौन कर्मवाच्य है। ठीक है ना? अध्यापक विद्यालय में, जैसे अंग्रेजी में है कि राम आम खाता है, तो उसका अंग्रेजी में बनेगा कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। नहीं, तो आम हो गया कर्म, यहाँ कर्म की प्रधानता हुई। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं करके अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं तो विद्यालय में हो गया कर्म। लेकिन यही कर्म शिक्षा कहाँ दी जाती है? शिक्षकों के, अध्यापकों के द्वारा। तो विद्यालय में, विद्यालय में यहाँ हो गया कर्मवाच्य। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, तो सुरेंद्र ने सुंदर गीत, सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। तुम फल तोड़ोगे तो तुम्हारे द्वारा फल तोड़े जाएंगे, ये हो गया। एक बात जान लीजिए कि काल नहीं बदलना है, वाक्य का सेंस नहीं बदलना चाहिए, बल्कि वाक्य का रूप बदल जाए कोई बात नहीं है। वह हमें मूर्ख समझता है, तो वह हमें मूर्ख समझता है, इसका मतलब हुआ उसके द्वारा हम मूर्ख समझे जाते हैं। नहीं, वह हमें मूर्ख समझता है कर्तृवाच्य हो गया, और उसके द्वारा हम मूर्ख समझे जाते हैं, ये कर्मवाच्य में हो गया। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य करीब करीब आपको बनाने आ गया। तो आज की पढ़ाई यहीं तक, पुनः कल आपसे इसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।